ये देख लेते हैं आप जिनको सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। उनकी एनर्जी क्या है सुबह, दोपहर, शाम, रात। आप जिनको सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है सुबह, दोपहर, शाम और रात। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी सामने आएगी आपको उस दिन का जवाब इसी रीडिंग में मिल जाएगा। बिकॉज ईश्वर तभी आपके सामने रीडिंग लेकर आते हैं जब वो हालात आपको अटैच करते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर जिस किसी भी सिचुएशन में है या फिर आपका जो भी रिश्ता है जो अभी नो कांटेक्ट में चल रहा है, तो वहाँ क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या हालात चल रहे हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। सुबह की एनर्जी बहुत ही लवी डवी, आपसे बात करना, आपसे भले ही नो कांटेक्ट हो पर सोच में आप ज़रूर रहेंगे। रिश्ता चाहे आप माँ है, बहन है, दोस्त है, जो भी है, जिसको भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सुबह की एनर्जी है पेज ऑफ कप, मैसेज, बात करना, ठीक है, गुड न्यूज़, ऐसी एनर्जी है। दोपहर की एनर्जी को अगर हम देखें तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज थोड़े से रात के थॉट्स और थोड़ा दिन के थॉट्स दोनों को मिला के यहाँ पे थोड़ी सी होप के साथ में, या फिर दोपहर तक काम का लोड बहुत हो, थकान भी हो सकती है, मतलब कि थोड़ा सा डिप्रेशन वाला मोड दोपहर तक आ सकता है, या फिर सुबह की एनर्जी में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस के कारण दोपहर तक थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो सकता है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, उनका दोपहर के बाद में एनर्जी थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है। ठीक है, उसके बाद शाम तक काम का बोझ बहुत बढ़ जाने वाला है, बर्डन बहुत बढ़ जाने वाला है, और शाम तक वो डिप्रेशन के मोड में वापस से जाएंगे। और एक जो उनकी लाइफ चल रही है उसमें उनको ना बहुत ही लोड हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो नो कांटेक्ट में है, जिनको नहीं पता और जिनके बारे में सोच रहे हैं, वही बता रही हूँ। रात तक की एनर्जी अगर हम देखें तो रात को फिर से वही एनर्जी, मतलब कि एक बंधन सा महसूस करते हैं। हर दिन जब उठते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ उठते हैं कि आज का दिन अच्छा जाएगा, पर दोपहर, शाम और रात को फिर से ट्रैप हो सकता है कि इनका घर जो है वो एक जेल के समान है, और रात को ना ये कुछ नहीं देखना चाहते, मतलब कि जैसे तैसे दिन ख़त्म हो गया, अब रात को सो जाना है, ठीक है, और कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो ज़िंदगी है उसको एक्सेप्ट करने के मोड में यहाँ पे एनर्जी आई है। आप जिनको भी सोच रहे हैं, अगर उनके साथ में आपका नो कांटेक्ट है तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही स्टक है, बहुत ही फंसा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, और नो डाउट अपनी ज़िंदगी में एक नया लव, नया प्यार, नया मैसेज, नया जीवन चाहते ज़रूर हैं। हो सकता है कि पीछे की ये एनर्जी है और सुबह की ये एनर्जी है, तो हो सकता है कि हर दिन एक नई सोच के साथ कि नया प्यार या नई ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएंगे, ये सोच के ये दिन निकालते हैं। जो भी है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, तो आउटकम क्या है? अगर ऐसी हालात हैं तो आउटकम क्या है? आउटकम क्या है यूनिवर्स? आउटकम में द हर्मिट है। वो सोचते हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, उसके लिए प्रयास करते ज़रूर हैं, दिमाग से भी और दिल से भी। हो सकता है कि ये रास्ता ढूंढने में उनको तकलीफ़ हो रही हो, पर कोशिश करते हैं। रोज़ सुबह से लेकर शाम तक एक कोशिश ज़रूर रहती है कि कुछ ना कुछ रास्ता मिले। बिकॉज़ यहाँ पे जो ऊपर की एनर्जी है उसमें एक ही मेजर एक्शन है, और वो है द हर्मिट। मतलब कि ये अगर डिवाइन कनेक्शन को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, स्पिरिचुअल नहीं थे, पर अब ये स्पिरिचुअल बन रहे हैं, ये चीज़ क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और नेगेटिविटी भी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि द हर्मिट मोड जो है वो एक तरीके से नो की एनर्जी है, मतलब कि एक्शंस लेने की बारी आज ये आए तो ये इंसान ना ये भी नहीं देखते हैं कि उनके अंदर ताकत है ये सब एनर्जी से लड़ने की और बाहर निकलने की, पर वो चीज़ करना ही नहीं चाहते। जादू हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी चीज़ को सोचते हैं ना। जितना बर्डन उनके ऊपर है या फिर निकलने के जो रास्ते हैं वो भी वो देखना नहीं चाहते। आप देखोगे कि यहाँ पे भी उन्होंने
मुंह के ऊपर हाथ रख दिया है, मतलब चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए और ईश्वर सब कुछ कर दे। यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, ट्रैप है, किसी ने बांध रखा है, आजू आसपास तलवारें पड़ी है। अगर ये पट्टी हटा ले आंखों से तो ये तलवार को उठा के वो अपना बंधन काट सकते हैं, पर करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी यही दिखा रही है कि उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनके पास में रास्ते हैं, पर वो दूसरों को रास्ता सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर खुद अपना रास्ता चुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हालात सामने वाले पर्सन के हैं जो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं और नो कांटेक्ट है, चाहे रिश्ता कुछ भी हो, तो आप डीपली रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है चैनल पे। ओम शिव शक्ति। राधे राधे।